फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के स्टॉक ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज जो स्टॉक हम देखने जा रहे हैं वो है यूपीएल। और यूपीएल को हम एक सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आज के दिन। तो चलिए देखते हैं मेरी स्क्रीन पर कि यूपीएल को हम कहाँ से और किस जगह से सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। और ये लाइंस कोई जो लाइन जो मैंने ड्रॉ करी हुई है वो एक स्विंग हाई और स्विंग लो के हिसाब से मैंने ड्रॉ करी है। जैसे कि मैं हर बार अपने वीडियोस में आपको बताता हूँ कि स्विंग हाई और स्विंग लो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि ये इस जगह पे जब आप देखेंगे ना तो ये एक स्विंग लो बना था जिसमें मैंने ये दो लाइन ड्रॉ करी थी। इस स्विंग लो को तोड़ के जब यूपीएल नीचे की तरफ आया था, तो जब नीचे की तरफ आया था ना तो यहाँ पे उसने एक स्विंग बनाया था, अगेन यहाँ पर एक स्विंग हाई बनाया, अगेन यहाँ पर एक स्विंग लो बनाया। ठीक है, मतलब ये सपोर्ट एक बार यहाँ से सपोर्ट ले चुका है, एक बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। लेकिन ओवरऑल अगर इसका यूपीएल का हम ट्रेंड देखें तो यूपीएल जो है अभी जो हमें ट्रेंड शो कर रहा है वो लोअर लो का ट्रेंड शो कर रहा है। लोअर लो का ट्रेंड शो कर ही रहा है, इसीलिए हम यूपीएल में एक सेल का ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल के काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स थोड़े थोड़े टाइम पर आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो इस जगह पे एक वॉल्यूम बहुत अच्छा सेल का आया था। आप देखेंगे यहाँ पे सेल का वॉल्यूम आया था, यहाँ पे सेल के वॉल्यूम कुछ इंक्रीज हुए हैं और इस जगह पे भी अभी सेल के वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो हम इसको लाइन से एक्चुअल ड्रॉ करके देखते हैं कि किस जगह से हम यूपीएल को सेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा स्विंग लो बना हुआ है, ये जो स्विंग लो बना हुआ है, इस स्विंग लो के हाई और लो को मैं मार्क कर लेता हूँ। ये स्विंग लो के हाई और लो को मैंने मार्क किया। मैं इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर समझ में आए। यहाँ पर मैंने स्विंग हाई और स्विंग लो के स्विंग लो की कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लिया है। अब हम देखें, जब यहाँ से इसको थोड़ा सा हम डिटेल में अगर देखेंगे कि जब यहाँ से हमारा प्राइस गिरा था तो वो एक बढ़ते वॉल्यूम के साथ और एक नीचे की तरफ गिरा था। लेकिन ठीक है, कल जब वॉल्यूम यहाँ पे जब आज मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी तो इसने जो है एक लोअर लो वॉल्यूम शो करा है। और इस रेंज के नीचे, अगर इस रेंज के नीचे, मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से हम एक पेन यूज करते हैं। अगर इस रेंज के नीचे कल मुझे यूपीएल दिखता है, इस रेंज के नीचे अगर कल हमें यूपीएल एक सेल का ट्रेड कंफर्म करता है, यहाँ पे कुछ ऐसे सिनेरियो या कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है जिससे कि हम उसको सेल कर सकते हैं, तो हम इस जगह से उसको सेल करने की कोशिश करेंगे और यहाँ तक का हम टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। काफ़ी अच्छा टारगेट बनेगा। सॉरी, यहाँ का नहीं, इसके ऊपर का हम यहीं कहीं का टारगेट लेने की इसकी कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कल कमोडिटी जो इसका सेक्टर है क्या वीकनेस शो करता है, और अगर वीकनेस शो करेगा तो हम ज़रूर यूपीएल को कल सेल करेंगे। कहाँ से सेल करना है, इसका क्या एक्चुअल प्राइस होगा, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पे अपडेट कर दूंगा। आज का हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा को जो मैंने निकाला है वो आज के लिए मैं उसको सेल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी मुझे एक सेलिंग का सिनेरियो दिख रहा है। अब कहाँ से सेलिंग का सिनेरियो दिख रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं पहले आपको एक नॉर्मली रफ़ टाइप में समझाता हूँ। हम देखते हैं कि जब महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था तो वो काफ़ी दिनों से इस एरिया में कंसोलिडेट हो रहा था, इस एरिया पे। ठीक है, इस एरिया में कंसोलिडेशन होने के बाद हमने देखा कि कल उसने इसको एक इस एरिया को ब्रेक किया था और आज वो वहीं पर आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैं इस लाइन को यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कहाँ से हमें इसको हम सेल कर सकते हैं। देखिए, जब इस जगह से महिंद्रा एंड महिंद्रा ऊपर की तरफ बढ़ रहा था ना, तो सबसे पहले एक ये जो कैंडल थी, जिस कैंडल का हाई जो है यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेक किया था। ठीक है, हम इस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहे हैं कि इस कैंडल के हाई और लो को मैंने मार्क किया। अब इस कैंडल ने जब हाई बनाया था पहली बार, तो इसी कैंडल के पास में आप देखिए कि प्राइस कई दिनों से घूम रहा था। यहाँ पर उसने एक ब्रेक तो किया, मैं आपको पेन के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पर इसने ब्रेक किया, लेकिन अगले ही दिन वो उसी के
इस एरिया के नीचे आ गया। फिर उसने ऊपर जाने की कोशिश करी बट फिर वो नीचे की तरफ यहाँ से गिर गया, और उसके बाद एक अच्छे वॉल्यूम के साथ वो जो है उसने ये जो सपोर्ट एरिया था, इस सपोर्ट एरिया के नीचे उसने क्लोजिंग दे दी और कल वो नीचे की तरफ गिर गया। आज हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये एक रिवर्सल है, यहाँ पे वो रिवर्स करने आया है और इसी से वो नीचे की तरफ गिर सकता है। बस यही कारण है जिसके लिए मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा को सेल के लिए निकाला है। किस एरिया से और किस जगह से इसको सेल करना है और क्या एक्चुअल प्राइस इसकी सेल की बनेगी, क्या स्टॉप लॉस आएंगे, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल पे अपडेट। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे पास है वो है एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक को जो मेरे चार्ट पर आप देख रहे हैं, एचडीएफसी बैंक को कल के दिन आज के दिन हम एचडीएफसी बैंक को एक बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देखेंगे, देखिए चलते हैं मेरे स्क्रीन पर, मेरे चार्ट पर मैं आपको समझाता हूं कि क्यों हम इसको बाय के हिसाब से देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एचडीएफसी बैंक के चार्ट को मैंने लगा रखा है और मैं एक आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जो कि एक स्विंग लो पर एक लाइन बनी थी। ये मैंने स्विंग लो पर एक लाइन को ड्रॉ किया है, जो कि करंट प्राइस अभी जिस जगह पर है ऑलमोस्ट उसी के आसपास ये लाइन बनी हुई है। अब मैं आपको यहाँ से रफली थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिएगा एचडीएफसी बैंक कई दिनों से इस बॉक्स के अंदर है। जब जब वो ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से नीचे गिर जाता है, यहीं से ऊपर की तरफ चला जाता है, फिर वापस नीचे की तरफ आता है, यहीं से ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार रेजिस्टेंस लेने के बाद, दो बार सपोर्ट लेने के बाद एचडीएफसी बैंक आज अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास खड़ा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। अभी अब आप देखिएगा कि जैसे जैसे उसने यहाँ पर एक स्विंग लो बनाया था, इसके बाद वो ऊपर की तरफ गया था, अगेन जब नीचे की तरफ आया था तो उसने अपने लो को प्रोटेक्ट करा और एक नया उसने एक लो बनाया। ठीक है, उसके बाद जब वो ऊपर की तरफ गया, अगेन जब वो नीचे की तरफ आया तो उसने अपने लो को प्रोटेक्ट किया, और थर्ड में उसने यहाँ पर भी अपने लो को प्रोटेक्ट किया है। और इसका मतलब यह है कि एचडीएफसी बैंक यहाँ से पूरी तैयारी में लगा हुआ है कि अब मुझे यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। इसके बाद जब आप वॉल्यूम के ब्रेकआउट देखते हैं तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे बाय के वॉल्यूम जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बस यही कारण है जिससे एचडीएफसी को मैंने जो है एक कल के लिए एक बाय के लिए निकाला है। एक्चुअल में एचडीएफसी बैंक को किस प्राइस से हमें बाय करना है, क्या इसके स्टॉप लॉस आएंगे, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सअप चैनल पे अपडेट कर दूंगा।